फागुन का कंफ्यूजन। फागुन और वसंत पर ढेर सारी कविताएं पढ़ने के बाद कला में स्नातकोत्तर श्रीमती जी खिड़की पर खड़ी प्रकृति में होते बदलाव को देखकर हुई थोड़ी रोमांटिक। विज्ञान में स्नातकोत्तर पति से बोली, सुनते हो, लगता है फागुन आ गया है। पतिदेव टीवी पर आते दसियों चैनलों के बीच अपने रिमोट का संचालन करते हुए कुछ इस प्रकार हो रहे थे प्रतीत, मानो वह रिमोट नहीं, राजपुताना तलवार लिए बैठे हैं। चैनल के कार्यक्रम संचालक के साथ बदल रहा था उनका मूड, मानो समाज और देश की सारी समस्याओं का हल अभी ही लेंगे ढूंढ। अचानक श्रीमती जी की वाणी ने उन्हें राजनीतिक मंच से सीधा ड्राइंग रूम में ला पटका था। खीज भरी वाणी में उत्तर देते हैं, अगर फागुन आ ही पहुंचा है तो जाकर दरवाजा तुम ही खोल देना। इतने महत्वपूर्ण समाचारों को छोड़ नहीं सकता मैं, उठ। श्रीमती जी हैरान हुई और कहा, अरे तुम समझे नहीं, फागुन फागुन, जिसके आने से लद जाती हैं रंग बिरंगे फूलों से जमीन, गुनगुनाने लगते हैं भंवरे हर कहीं, हवा में एक अनोखी महक जाती है समा, गांव की हर बाला लगने लगती है परी। अब यह सुनकर श्रीमान जी का माथा ठनका। सोचा, विवाह के इतने बरस पश्चात आज हो रहा है इस रहस्य का पर्दाफाश। मन ही मन सोचा, कवियों और लेखकों ने सच ही कहा है, नारी तेरे रूप अनेक। एक बेचारा भोला भाला पुरुष ही है जो बस समझ नहीं पाता इनके फरेब। ठंडी सांस छोड़ते हुए और ईर्ष्या भाव को दबाते हुए पूछा, विवाह के हुए इतने वर्ष चर्चा नहीं की तुमने कभी इस फागुन की? श्रीमती जी थोड़ी चकराई, फिर बात थोड़ी समझ आई। शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, इसमें बताने जैसा कुछ था ही नहीं, पर यह तो है, उसके आने से मन हो जाता है टेसू के फूलों सा लाल और तन हो जाता है गुलाल। श्रीमती जी की शरारत भरी मुस्कान देख अब श्रीमान जी को बात पड़ी पल्ले। हंसते हुए श्रीमती जी से कहा, प्रिय, जिस प्रकार सावन के अंधे को दिखता है सब हरा हरा, वैसे ही फागुन की हवा से बौराए पतियों को हो जाता है बस कंफ्यूजन जरा, हो जाता है बस कंफ्यूजन जरा।